पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। टिक्काधारी जो अपने आप को संत समझते हैं, साधु समझते हैं, उनको राजनीति दखल नहीं देनी चाहिए। भाजपा की प्रशंसा नहीं करना चाहिए और भाजपा के सुर में सुर नहीं मिलानी चाहिए। इससे धर्म की मर्यादाएं टूट जाती है। लगता है कि संत नहीं है, भाजपा का एजेंट है। बचनी चाहिए। अब समाज को बांटोगे तो समाज विखंडित होगा। देखिए, बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर सियासत खूब हो रही है और इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजियों का सिलसिला अब जारी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। यह शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुआ और उसके बाद तमाम नेता इस लाइन लेंथ को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, जो धर्म गुरु हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अब इसको लेकर आरजेडी ने प्रतिक्रिया जारी किया है। राजद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये अपनी अंतिम चाल चलने की प्रयास कर रही है, लेकिन जो टिक्काधारी होते हैं, जो संत होते हैं, उनको इस तरीके की बात से बचनी चाहिए। उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं और जब इसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनके एजेंट हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इस स्लोगन ने भाजपा को चुनाव जिता दिया और अब जो देवघर, झारखंड और जो बात हो रही है महाराष्ट्र में, कल चुनाव होना है, वोटिंग होना है, 23 तारीख को नतीजे आने हैं। अब उसको लेकर भी वहां भी ये प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है और यह बयानबाजी हो रहा है कि झारखंड में सोच समझकर वोट करे। ये लोग रांची को कराची बनाना चाहते हैं और देवघर को जो है बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने यही बयान दिया भी। लेकिन राजद की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर समाज एकजुट है और सभी समाज एकजुट रहकर भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा, ना कोई यहाँ बंटने वाला है और ना ही कोई कटने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी में सटेगा वो आरक्षण से कटेगा, क्योंकि आरक्षण समाप्त करने की बारी जो है तैयारी ये लोग कर रहे हैं। यह बात तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसी फिराक में लगे हुए हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, इस बात को लेकर भी खूब सियासत हो रहा है। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को लेकर चर्चा खूब हो रही है। अब ऐसे में बिहार में भी इस बात को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि जो धर्म गुरुओं की बात हो रही है तो इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने कड़े तेवर दिखाए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि जो बातें इस तरीके की कर रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए कि पहले इन लोगों ने जाति में क्यों बांटा था। ये चीजें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा है, और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए और धर्म गुरु जो हैं उनको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीति में उनको नहीं पड़ना चाहिए। ये बात जनता दल यूनाइटेड के मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी ने इस बात को कहा है। लेकिन आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। टिक्काधारी जो अपने आप को संत समझते हैं, साधु समझते हैं, उनको राजनीति दखल नहीं देनी चाहिए। भाजपा की प्रशंसा नहीं करना चाहिए और भाजपा के सुर में सुर नहीं मिलानी चाहिए। इससे धर्म की मर्यादाएं टूट जाती है। लगता है कि संत नहीं है, भाजपा का एजेंट है। बचनी चाहिए। अब समाज को बांटोगे तो समाज विखंडित होगा। अब आरक्षण खाओगे या कहोगे कि बटोगे तो कटोगे। हम तो कहा ही है कि देश के जितने पिछड़ा हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, भाजपा में सटेंगे तो आरक्षण से भी कटेंगे, जमात से भी हटेंगे। तो बचनी चाहिए। और संतों को, साधुओं को जो स्वभाव बना करके कहते हैं कि मैं संत हूं, उनको इन भाषा से परहेज करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे छद्मवेशी धारण करने वाले, टिक्का चंदन वाले लोग भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। जरा एक बात पूछो कि तुम दलित हिंदू से छुआते हो, मंदिर जाने के बाद मंदिर धोते हो, छुआछूत मानते हो
और तुम बंटने और कटने की बात करते हो। समाज को तुम बांट भी रहे हो और लोगों को छांट भी रहे हो। ये लोग जानता है कि सर्टेन लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, अगर जिस दिन गोलबंद हुआ ना पूरी समाज, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ोगे। ये अब आपके दिन लदने वाले हैं। अंतिम आप अस्त्र का इस्तेमाल मत करना, ये सारे अस्त्र तुम्हारे विफल होने वाले हैं। न बटेगा कोई समाज और न कटेगा, सब एक साथ रहेगा और भाजपा को हटाएगा।